Hi, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Hello, ma'am. Hello, good afternoon. Good afternoon. मैम मैं 5 मिनट में आती हूँ। खाना फिनिश करके मैं खाना फिनिश करके आती हूँ। ठीक है, ठीक है। डांस करने के लिए खाने के पहले डांस कैसे करोगे? सॉरी, खाने के बाद। अरे खाते खाते भी कर लो। डांस करना है ना, कैसे भी कर लेंगे। Hello, ठीक good है, ठीक evening. है, let's start. Yes, Good morning. ma'am. Unless you're in Good wet afternoon, look ma'am. today. Yes. मैम वो बॉलीवुड की हीरोइन लग रही हो आप मैम, सिर्फ एक साड़ी की कमी है। थैंक यू। उसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लूं या फिर क्या लूं? 100% Compliment. compliment, ma'am. 100%. We are positive people, ma'am. Yes. Yes, yes. मजाक कर रही हूँ। मैम आप ये बताओ, आप किस चीज से खुश हो सकते हो? कॉम्प्लीमेंट से, तो कॉम्प्लीमेंट लो। Yes, मैं तो खुश हूँ। Yes. All right, so let's start our dance. अब आजकल Yes, हम डांस ma'am. करेंगे। Yes, वो मैंने ma'am. आप सबको टोनी रोबिन्स का वो वीडियो भेजा था, कैसा लगा? एकदम जबरदस्त। और छाया जी ने भी अच्छा भेजा ना मैम, वेरी ब्यूटीफुल, इवन शी इज डांस्ड। Oh, she danced? यस Yes. मैम। अब उनकी फैमिली है या कौन है वो तो पता नहीं। Yes, उनके साथ yes. 3-4 जन और भी है और बहुत उनके अच्छे बेटे से उन्होंने। हैं। ओके ओके, ये वेरी रहना नाइस, छाया जी वेरी यहीं पे नाइस। है, उनको पूछ लो। अच्छा छाया जी आप हो क्या? यस ये रहे। हेलो, आप म्यूट पे हो। आपकी फैमिली है वो? अच्छा, हाँ, मेरी फैमिली। सुपर, पहले वो लोग थोड़ा भी सुपर, मानते good. नहीं थे, वो मानते नहीं थे, अब भी सब मानते हैं। Wow. अमेजिंग। That's amazing. आपने अपनी Wow. फैमिली के साथ किया है। Very good, very यस good. यस यस मैम, यस। राजन सर ने किया था ना, तभी हमने किया था। मैंने मेरी गाड़ी आई ना, 4 व्हीलर गाड़ी मेरे घर में, तभी हमने डांस किया था। Wow. अरे अरे बहुत मजा आया था। वाह, हमने thank you। यस, Oh, नाइस congratulations. सेलिब्रेशन। Very good. All right, so let's start. Good afternoon, everyone. सुनाई दे रहा है? नो मैम। सुनाई दे रहा है ना सबको? अच्छा मामा, मेरा दीदी चाय ड्रायर के नहीं लिए मिला बुला रही आज, है। तो मैं अपने बाल को ड्राई नहीं कर पाई। वो नीचे लेके गई है, मेरी जो स्टूडेंट है वो मेरा ड्रायर लेके गई है। और आप लोगों ने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, राइट? यस मैम। चलो चलो, लेट्स स्टार्ट। सुनाई दे रहा है ना सबको? मैम Yes, एक सॉन्ग याद आ रहा है मुझे आपके भीगे बालों पर। एक लड़की भीगी भागी सी। नहीं सुनाई दे रहा क्या? नहीं मैम। नहीं आ रहा है मैम, तो टूट के आ रही है। होल्ड ऑन, लेट मी सी। ओके, अब देखो, अब सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? नो नो मैम। मैं चलाऊं क्या कल वाला? कोई और प्ले कर सकता है? मैंने वीडियो तो भेजा ही है। यस उसके अंदर। यस, मैं कर सकती हूँ। हाँ जी, प्लीज कीजिए, थैंक यू। सबने अपने अपने बिलीफ्स को देखा वापस कर? यस मैम। ओके, तो बिलीफ तो ऐसी है जो आपको कंटिन्यूअसली करनी ही पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा। वो Yes, ऐसी ma'am. नहीं कि एक दिन में आपको पता चल जाएगी सारी बिलीफ। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। हमें खुद को एक रियलाइज करना होता है कि मेरी क्या बिलीफ्स है। थैंक यू सपना जी फॉर प्लेइंग। थोड़ा और Here's what I want you to do. Shake your body out a little bit. Just shake it out. And here's what we're going to do. We're going to play a simple game. If there's...
मैम आप म्यूट पे हो मैम। ओके ओके, मैं अपना खुद का म्यूजिक यहाँ पे चालू किया था। ऑलराइट, ओके मैम। okay, okay, so let's do our Bhrastika pranayam. I did some stretching, you can also do. All right, let's do our Bhrastika pranayam. चलो सब साथ में करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ऑल राइट, अब बैठ के भी करते हैं एक बार, जो हमें सपना जी ने सिखाया है वैसा करते हैं बैठ के। Okay. Let's start with our gratitude prayer. Let's start. Thank you, thank you, thank you, God, for this beautiful, amazing life, which is full of love, peace, harmony, which is full of joy, bliss, which is full of laughter, happiness, prosperity, wealth and success. इतनी बेहतरीन लाइफ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे एक और नया ये दिन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बॉडी इतनी अच्छी है, इतने अच्छे से सब कुछ कर सकती है, सुबह से लेकर रात तक वो सब काम कर सकती है, इतनी एनर्जी से भरपूर होती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, वो गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। अब तक जो भी पैसे मिले हैं वो सब पैसों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बचपन से लेके आज तक मुझे कभी मांगना नहीं पड़ा। आई हैव एवरीथिंग आई नीड एज आई नीड इट। ये मैं बचपन से देखती आई हूँ कि जब भी मुझे जो भी चीज की जरूरत होती थी वो हमेशा आपने मुझे दी है और आज तक देते आए हो। कहीं से भी वो मेरी नीड्स मेरे पास आ जाती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं देखने जाऊं, कुछ लिस्ट करूं कुछ चीजों को, उनमें से तो जैसे बचपन में मैं जैसे ही पैदा हुई तो जो भी हॉस्पिटल का खर्चा था वो किसी ने दिया, मम्मी पापा ने या नानी नाना ने या दादी दादा ने, किसी ने वो खर्चा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खाने पीने का जो भी होता था, कुछ भी चीजें फ्री में तो नहीं आती है, कई सारी चीजें लगती है लाइफ में एक बच्चे को बड़ा करने के लिए, बट आज तक कभी किसी माँ बाप को ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी या पालूंगा। एटलीस्ट 2 टाइम का खाना तो मिल ही जाता है मोस्टली 90% केसेस के अंदर। तो ये कितनी बड़ी नियामत है कि जो चीजें, जो जरूरत की चीजें होती है वो हर एक बच्चे को मिलती है, मुझे भी मिली है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास पर्याप्त कपड़े थे पहनने के लिए, मेरे पास स्कूल जाने के लिए जो फीस देनी पड़ती थी या स्कूल जाने के लिए जो कपड़े चाहिए थे, स्कूल यूनिफॉर्म्स, उसके लिए बैग्स, शूज, सॉक्स, सब कुछ खरीदने के लिए जो भी पैसे लगे उस सारे धन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये सब मेरे लिए किया। बट अल्टीमेटली व्हेन आई सी इट, कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे नीड तो यूनिवर्स ने मेरी पूरी की है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे मम्मी पापा के लिए भी
बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे जन्म दे के लेके आए। इतना ही नहीं, मुझे मम्मी ने अपना खुद का दूध पिलाया, मुझे वो सारी चीजें दी जो एक अच्छे से बड़ा होने के लिए एक बच्चे को चाहिए। वो सारी चीजें उन्होंने पर्याप्त की। सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए शुक्रिया, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, मुझे बहुत अच्छे से संभाल के मेरी केयर की और मुझे बड़ा किया। मेरी सारी जरूरतें जो पूरी उन्होंने भी की, वो कहीं ना कहीं से हमेशा पूरी होती आई। हमेशा वो सारी चीजें जो मुझे, जब मुझे स्कूटी या व्हीकल चाहिए था जाने के लिए, साइकिल चाहिए था, वो मुझे तब उसी टाइम पे राइट टाइम पे मिला हुआ है। उसके लिए जो भी पैसे लगे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी सारी ट्रिप्स हम लोग कभी कभी करते थे, 2 साल में, 3 साल में या 1 साल के अंदर। जो भी हम ट्रिप्स करते थे, जहां जहां पे भी जाते थे, कभी कभी रिलीजियस प्लेसेस पे चले जाते थे, बट वहां पे भी बहुत सुकून मिलता था, खाने पीने को अच्छा सब कुछ मिलता था। वहां पे एक अलग तरह के अच्छा एक माहौल मिल जाता था हमें, अपने रूटीन में से थोड़ा सा चेंज मिल जाता था। वो सब जो मिला है, वो सब के लिए जो भी पैसे लगे हैं, वो सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमेशा मम्मी पापा ने ये भी सिखाया कि कभी किसी नीडी की मदद करनी हो, करनी तो करनी चाहिए। जब कभी भी हम इवन बाहर भी जाते थे, 2-3 दिन साथ में मम्मी पापा हम सब साथ में रहते थे, कहीं भी वही सिटी के अंदर भी कहीं पे घूमने जाते थे, तो कोई भी जितने भी नीडी लोग थे तो पापा उनको पैसे देते थे। तो उनसे मैंने भी सीखा कि हाँ, जरूरतमंदों की कभी कभी हम भी मदद कर सकते हैं, तो हमें करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमें अगर यूनिवर्स ने दिया हुआ है, तो हमारा भी उसमें फर्ज बनता है कि हम सब जगह पे वो पैसे अगर देने पड़ते हैं तो दे। जहां जहां पे भी हम दे सकते हैं तो हमें देने चाहिए। तो ये पापा ने सिखाया। बहुत सारे अच्छे संस्कार मम्मी पापा ने दिए, वो सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उस सारे पैसों के लिए शुक्रिया जो हमें बचपन से लेके आज तक मिले हैं। इवन शादी के बाद जब मैं बच्चों का ध्यान रखती थी, घर पे होती थी, मेरे हस्बैंड कमाते थे, और कितना अच्छे से सब कुछ घर में एक एक चीजें थी मेरे घर में जो भी चाहिए होती थी, वो सारे धन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हस्बैंड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। उन्होंने हमेशा वो सारी चीजें मेरे घर में लाके रखी है, जो भी मुझे चाहिए होती थी। वो सब के लिए जो भी पैसे लगे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी हम दोनों की जॉब्स में से जो भी हमको पैसे मिलते आए हैं और मिलते आ रहे हैं, वो सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो सारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो घर के लिए जब उस टाइम पे बैंक ने लोन दे दी थी, अगर उस टाइम पे बैंक लोन नहीं देती तो हमारा वो घर इंडिया में नहीं होता। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो बैंक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने हमें इतना काबिल समझा और हमें वो पैसे उधार में लाइक लोन करके दे दिए उस टाइम पे। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी चीजों के लिए, ये सारे पैसों के लिए जो हमें हमेशा मिलते आए हैं। जब जब भी हमें जरूरत होती थी, कहीं ना कहीं से पैसे आ ही जाते हैं। आज भी आते हैं और पहले भी आ जाते थे। वो सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, thank you, thank you for everything that I have received, that I have been given throughout my life. Thank you for all the money that I have been given throughout my life. अगर आज मैं अपनी लिस्ट करने बैठूं कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, वो अगिनत होगी। इतनी सारी चीजें मुझे मिली है बचपन से लेके आज तक। वो सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर द 5 एलिमेंट जिससे मेरी ये बॉडी बनी हुई है। अगर आज मैं जो भी हूँ यहाँ पे धरती पे, अगर अलाइव हूँ, तो ये 5 एलिमेंट्स की वजह से ही हूँ। ये जो नेचर है उसकी वजह से हूँ। और ये नेचर इतना प्यारा सा ये नेचर है, बहुत 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 प्यार देता है।
ना ही सिर्फ यहाँ पे जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए चीजें वो पर्याप्त करता है, बट बाकी अगर मैं नेचर के साथ कनेक्ट होती हूँ तो वो मेरी सारी नेगेटिविटी को भी ले लेता है और मुझे बहुत पॉजिटिविटी, बहुत लव, प्यार से मुझे हमेशा आदान प्रदान करता है। तो वो नेचर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं देखने चाहूँ तो हर एक चीज इंटरट्वाइंड है। अगर आज सूरज की गर्मी या रोशनी नहीं होती तो धरती में जो ये सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स पकते हैं वो नहीं पक सकते थे। मेरे अंदर बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो एक पर्टिकुलर वे में मेंटेन होता है हमेशा, जिसकी वजह से मेरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स हमेशा 24/7 काम करते हैं। अगर स्पेस एलिमेंट देखो तो हर जगह पे स्पेस एलिमेंट है। अगर ट्रीज भी हम उगाते तो बीच में स्पेस छोड़ते हैं ताकि ट्री को बढ़ने के लिए जगह मिले। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी सारे ऑर्गन्स, जब हम छोटे होते थे या धीरे धीरे बड़े हुए, हमारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी भी जैसे जैसे बढ़ती गई, एक एक चीज, सब कुछ स्पेस के कारण होता है। स्पेस is an amazing biggest element that we all have। और ये पानी हर जगह पे है। बचपन से जब मैं पैदा हुई तो इनफैक्ट जब मैं अपने मम्मी की वूम में होती थी तो वहां पे भी मैं पानी में ही फ्लोट करती थी। वही पानी हर जगह पे बचपन से लेके जब मैं अभी भी कोख में हूँ तब से लेके आज तक वो पानी ही है जो मुझे सरवाइव कर रहा है, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। वो पानी ही है जो मेरे बॉडी के अंदर 70% है। मेरे एक एक सेल के अंदर पानी है और वही पानी हर जगह पे धरती पे है। कितनी मजेदार तरीके से ये होता है कि पानी इवापोरेट होता है सूरज की गर्मी की वजह से, उनकी धूप की वजह से, और वही पानी रेन बन के बरसता है। कितनी मजेदार तरीके से ये पूरा हार्मोनियस वे में सब कुछ मैनेज होता है, सब कुछ क्रिएट होता है, सब अपने आप हो रहा है अपने आप। ये सारा मिरेकल जो हम अपने सामने देख रहे हैं वो सब कुछ हो ही रहा है। आज तक हम इतने उलझे हुए थे अपने दिमाग की बातों में कि हमने ये सारे मिरेकल्स को नोट ही नहीं किया। हाँ, बचपन में नोट करते थे, बट जैसे जैसे जिम्मेदारियों में ढलते गए तो हम भूलते ही गए कि क्या क्या नेमतें हमें मिली हुई है, नेचर से मिली हुई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो पानी, वो हवा, वो स्पेस, वो धरती, वो सूरज, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गॉड फॉर ऑल दिस ब्यूटिफुल things that we have been provided, all this beautiful harmony that we have been provided with। थैंक यू। लोगों के अंदर भी कितनी हार्मनी, वैसे अगर देखने जाओ तो भले ही हम सबके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव फीलिंग्स या जो भी चलती है, बट एक पॉइंट हमेशा होता है कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के लिए सोचता है, वो करुणा भाव होता है, वो कंपैशन होता है। तो वो हम सब में इनग्रेन ही दिया हुआ ही है, सबके अंदर वो करुणा भाव होता ही होता है। वो हमें उजागर, हाँ, हम उसको एफर्ट से उजागर ज्यादा कर सकते हैं, बट वो इनबिल्ट भी सबके अंदर होता ही है। तो सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू so much God for everything, for each and everything that I have been provided on this earth to have an amazing life. Thank you. Thank you, universe. Let's just spread our hands towards the universe, towards the sky, and let's thank the universe. I trust the process of life. Universe always has my back. I love and accept myself the way I am, and I love the universe. Universe takes care of me. Everything I need, universe provides instantly. I have everything I need as I need it. Yes. Thank you, universe. Thank you, my angels and guardians. Thank you, my higher self. Thank you for always being there for me. Thank you, मुझे हमेशा पॉजिटिविटी के, शुक्राना के, प्यार के पाथ पे रखने की।
प्योरिटी के पाथ पर मुझे चलाने के लिए। थैंक यू। ऑल राइट, लेट्स डू अवर मिरर वर्क। आज मैंने लाइव चालू ही नहीं किया था, चलो मैं डाल ही दूंगी ये। आके मैं जॉब पे से आके करूंगी, अपलोड कर दूंगी ये वीडियो। ऑल राइट, सो लेट्स डू मिरर वर्क। I love and accept myself exactly the way I am and the ways I am not. I love and accept myself. Yes. I love and honor and respect myself. I trust myself. I trust the process of life. I have everything I need as I need it. Universe supplies all my needs in abundance. I trust the process of life. I'm not only here to survive, but I'm here to thrive, to succeed, to achieve bigger goals in life. Yes, and I can do it. It's easy for me to achieve my goals. It's easy for me to get success. It's easy for me to have an amazing life because I'm child of God. Yes, I can achieve anything that I put my mind to. I can be, do, or have anything. I handle my life challenges very easily and effortlessly. Yes, universe always has my back, and I am going smoothly through my days, effortlessly through my days. Yes, I do everything from joy. I do everything from my heart. I love what I do. I find joy and peace in what I do. I love and accept myself. I radiate love and joy to everyone whom I meet or to everyone I talk with. I let me be the channel of love and blessing today and every day. Let me be the channel of love and blessing. Yes. I am the channel of love and blessing. I allow the universe to work through me, to express through me. I allow the universe to work through me. I allow my body's intelligence to work to its optimum level. I'm perfectly healthy, fit, and fine. My body is my temple, and I honor my body the way it is. I honor and I respect my body. I provide whatever my body needs so that it can return to its optimum health every day, every moment. Each cell of my body is dancing and smiling. Yes. And it's so happy to keep me alive, to keep me energetic. It's so happy. Each trillion cell of my body is perfectly in alignment with my mind and my soul, my spirit. Yes. I am in my awareness, and I'm aware of my own thoughts, my feelings, and I am the creator of my life. I manifest whatever I want, and it's easy for me to fulfill my dreams. Yes. All right. Beautiful morning, beautiful day. So let's thrive in life. Hold on, let me start the. Okay, so आज हम हिंदी में पढ़ेंगे. आज मैं पढ़ सकती हूँ, आज नेटवर्किंग है परफेक्टली. Perfect, Sangeeta ji. All right, let me share the screen. Okay. So आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती है. हर एक कोशिका पे आपकी जो भावनाएं होती है वो असर डालती है. मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में गुंथे हुए हैं. यानी दोनों ही जरूरी है, मानसिक और शारीरिक, मन और शरीर, वो दोनों घुंटे हुए हैं. आज अगर आप बॉडी को बोलोगे कि जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था
कि अगर बॉडी को हम बोलते हैं कि नहीं मुझे तो 2 दिन में ठीक होना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, मेरे पास मुझे ही अपने बच्चों का करना है, मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, मुझे ही अगर हाँ हेल्प मिल जाएगी तो फिर मैं सो जाऊंगी, फिर मैं बॉडी को बोलूंगी चलो मैं आराम करती हूँ, मेरे पास तो हेल्प है ना, कर लेंगे ये सारे लोग, मैं आराम करती हूँ। तो बॉडी उस तरह से बॉडी बिल्कुल ही निथुल हो जाएगी, बिल्कुल वीक हो जाएगी, क्योंकि आपने ही इंस्ट्रक्शन दिए। अभी आप बोलोगे कि नहीं बॉडी यू हैव टू बी स्ट्रांग बिकॉज आई डोंट हैव एनी हेल्प, ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल कर लिया था अपनी फ्रेंड का और मेरा भी लिया था। तो आप जैसे मानसिक वे में जो भी अपने शरीर को जो भी आप देते हो, जब वो दोनों अलाइनमेंट में होते हैं वैसे वैसे बॉडी करती है। तो ये जितनी भी बातें यहाँ पे बोली गई है बहुत डीपली आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आपके अंदर जो ये सारी चीजें हैं वो आप ही के कमांड को फॉलो कर रही है। एक एक बॉडी का सेल आपके कमांड पे चल रहा है, कोशिकाएं। अगर मैं बोलती हूँ नहीं मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं कभी कभी हाँ मैं बोलने ही जा रही होती हूँ आई एम टायर्ड, फिर मैं तुरंत ही बदल लेती हूँ अपनी, मैं अंदर ही बोलती हूँ कैंसिल 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 करके मैं उसको कैंसिल करती हूँ। और फिर मैं देखती हूँ कि नहीं मेरी बॉडी टायर्ड होने ही वाली थी क्योंकि मैं बोलने वाली थी, बट मैंने जैसे ही वो बदल देती हूँ थॉट, वैसे वापस पता ही नहीं चलता, एकदम डाइवर्सिफाई हो जाता है माइंड बॉडी सब कुछ। तो ये सब हमारे ऊपर है। बहुत ही अमेजिंगली हम अपनी बॉडी को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। जैसे ही आप बोलने जा रहे हो अरे मेरे तो ये सिर में बहुत दर्द करे, जैसे ही बोलने जा रहे हो ऑटो पायलट पे तुरंत ही रुक जाओ और बोलो यार मेरे तो घुटने कितने अच्छे काम करते हैं, मेरे तो पैर कितने मजेदार हैं। तो यानी सिर पर से ध्यान निकाल के दूसरी जगह पे ही आप लेके गए। तो यही आपको करना है, जैसे ही किसी भी चीज का आपको जो नेगेटिव थॉट आता है तुरंत ही आपको चेंज करना है अपने माइंड के अंदर। जैसे ही आप बोलने जा रहे हो अरे मैं तो आज तो मैं लेट उठी थी या मैं बहुत जल्दी उठी थी, मुझे बराबर नींद नहीं मिली, अब बॉडी बोलेगी अच्छा आज तो इसको नींद नहीं मिली है, चलो जो नींद ना मिलने पर जो चीजें इसके साथ होती है वो करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? बॉडी आपके एक एक थॉट को कमांड को फॉलो करती है। अगर आपने बोल दिया अरे मेरी नींद ठीक से नहीं हुई आज तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा है काम में, बॉडी भी इसी तरह से एक्ट करेगी कि उसको उसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है काम करने की, कुछ भी नहीं, आप जो बोलोगे वही होगा। इसलिए कई लोग एक्सक्यूजेस जस्टिफिकेशन लेके आते हैं, नहीं काम करेंगे वो। और अभी आपको लग रहा है कि आप जितना भी जस्टिफाई कर लो, बट आपने अगर ये सारी चीजें अच्छे से नहीं समझी आप अपनी लाइफ नहीं बदल पाओगे। हम यहाँ पे क्यों आते हैं? ताकि हम अपनी लाइफ को चेंज कर पाए, जो अभी हमारी करंट सिचुएशन है उसको बदल पाए, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। ना इसलिए कि हम बस ऐसे ही अपने ही माइंड के ही बातों को हमेशा मान ले सारी चीजों में, या किसी और की ओपिनियन को हम अपने ही सबकॉन्शियस में जाने दें। डॉक्टर ने आपको बोल दिया नहीं आपसे ये नहीं होगा, आप अभी मत करना, ये आपको आप इतने ही दिनों में ही ठीक होंगे, या जो भी आप अपनी बॉडी को क्या बोलोगे वो बोलोगे इससे फर्क पड़ता है, कोई और क्या बोल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने कल ये पूरा पढ़ा कि आपके भीतर ही पूरा संसार है, अपने शरीर पर आपका कितना नियंत्रण है उसका एहसास करने के लिए आपको अपने भीतर के इस संसार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके निर्देश के अनुरूप ही चलता है। आपके शरीर की सभी कोशिकाएं कोई ना कोई भूमिका निभाती है और उनके काम करने का एकमात्र उद्देश्य आपको जीवित रखना है। तो कितनी कुछ कोशिकाएं जो होती है विशेष क्षेत्रों में या अंगों की मुखिया होती है, यानी कि लीडर सेल्स, जो हमने कल पढ़ा था इंग्लिश में। आज मैं खाली रिपीट करती हूँ कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आता है तो वो उनको भी ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो वो अपने क्षेत्र जैसे हृदय, मस्तिष्क, लिवर, किडनी और फेफड़े आदि की सारी सक्रिय कोशिकाओं को निर्देशित करती है तथा उनका प्रबंधन करती है।
मुखिया कोशिका उस अंग के काम करने वाली बाकी सभी कोशिकाओं को निर्देश देती है और उनका प्रबंधन करके व्यवस्था व सामंजस्य बनाती है। तो ये लीडर सेल्स, ये सारे दूसरे सेल्स को इस तरह से आदेश देते हैं ताकि वह अंग आदर्श ढंग से काम कर सके। पहरेदार कोशिका यानी कि पेट्रोल सेल्स का हमने देखा था कि सिर्फ व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आपके शरीर की 7,000 मील लंबी रक्त कोशिकाओं में घूमती रहती है, जो 60,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स है, वहां पे वो पहुंचती है। ये जो सारे हमारे पहरेदार कोशिकाएं हैं, वो देखती है कि कहाँ कहाँ पे कुछ रिपेयर करने की जरूरत है, या जहाँ पे भी कुछ भी अगर बैक्टीरिया या वायरसेस है तो उसको निकालने की जरूरत है तो वो इम्यून सेल्स को लेके आएगी। अगर ब्लड क्लोटिंग की जरूरत है तो क्लोटिंग फैक्टर्स को लेके आएगी। यानी बहुत सारी चीजें हैं जो जहाँ पे ये पेट्रोल सेल्स खाली खबर पहुंचाते हैं जाके, ताकि जो जो मेन उनके यानी हमारे जो ऑर्गन्स है वो जो उनका जो मेन काम होता है वो वहां पे मरम्मत का कार्य शुरू कर सकते हैं। तो ऊतक को ठीक करती है और त्वचा को दोबारा जोड़ती है, ये सारे काम करती है। जब बैक्टीरिया या वायरस जैसा कोई घुसपैठिया आपके शरीर में प्रवेश करता है तो स्मृति कोशिकाएं यानी कि मेमोरी सेल्स तुरंत उस घुसपैठियों का फोटो खींच लेते हैं। वे उसकी जांच अपने पुराने रिकॉर्ड से करके यह पता लगाती है कि क्या उस घुसपैठिए ने पहले भी घुसपैठ की है। समानता मिलने पर स्मृति कोशिकाएं घुसपैठियों को नष्ट करने के लिए तत्काल उपयुक्त आक्रमण टीम को खबर भेजती है। यानी अब क्या अटैक सेल्स को खबर जाती है, फिर अटैक टीम आती है वहां पे और वो जो बैक्टीरिया या वायरसेस है उनको अटैक करती है। अगर कोई समानता नहीं मिलती तो स्मृति कोशिकाएं उस घुसपैठिए पर एक नई फाइल खोल देती है। अब वो क्या करती है, अगर घुसपैठिया ऐसा है जो पहले कभी नहीं आया था, ऐसी कोई वायरस या बैक्टीरिया जो पहले आपको एनकाउंटर नहीं हुए हैं, तो उसके लिए वो नई फाइल खोल देती है, नष्ट करने की सारी आक्रमण टीम को भेजती है। यानी वैसे देखने जाओ तो हमें किसी वैक्सीन की या किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर ही सब चीजें हैं। बट हमें क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि हम हमेशा तो हाई फ्रिक्वेंसी में सारे लोग रहते नहीं है, इसलिए वैक्सीन लेना एक हमारे लिए सुरक्षित होता है कि चलो पहले से ही मेमोरी सेल्स को हमने वहां पे क्रिएट कर लिया, ताकि अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा वो घुसपैठिया यानी कि बैक्टीरिया वायरस तो इजी होगा बॉडी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उसके मेमोरी सेल्स है वहां पे, इसलिए वैक्सीन वगैरह काम करती है। बट वैसे देखने जाओ तो सारा कुछ अंदर है, हमें कुछ भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। Every chemical that our body needs to repair, to expel out bacteria or viruses, it has everything it needs. कुछ भी बाहर से खाली न्यूट्रिशन देने की जरूरत है, वो तो देना पड़ता है। वैसे तो जैसे अगर ऋषि मुनियों को देखो आप, तो वो कई कई ऐसे लोग होते हैं जो खाली सांसों पे ही अपनी बॉडी को जिंदा रखे हुए हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो खाली पानी या सांसों के ऊपर ही उनका संसार चल रहा है। तो यानी जरूरत है ही नहीं कि बाहर से, हम इतना खाना खाते रहते हैं, हमें लगता है कि खाने पे ही हमारी एनर्जी डिपेंड करती है, बट दैट इज नॉट ट्रू। दैट इज बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। वो हमने बोला हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो एनीवेज ये सारा कुछ हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमारी बॉडी इतनी मार्वेलस, इतनी मिरेकुलस है कि उसके अंदर एक पूरे का पूरा संसार बसता है, एक पूरा यूनिवर्स बसता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर किसी कारणवश आपके शरीर की किसी कोशिका का व्यवहार बदल जाता है और वह शरीर के हित में काम करना बंद कर देती है, तो पहरेदार कोशिकाएं बचाव टीम को उस कोशिका की मरम्मत करने का संकेत देती है। यदि कोशिका की मरम्मत करने के लिए किसी खास रसायन की जरूरत होती है तो ये आपके शरीर की प्राकृतिक फार्मेसी में उपलब्ध होता है। प्रकृति, नेचर, सब कुछ जो नेचुरल वे में कुछ भी चीज होती है वो परफेक्शन के साथ होती है। हम वो परफेक्शन को तोड़ते हैं कभी कभी बाहर से चीजें करके। सो हमें ये चीजें समझनी है। कुछ भी
हमें बाहर से देने की जरूरत नहीं है, ना होम्योपैथी ना आयुर्वेदिक, कुछ भी नहीं। सच बोलूं तो सब कुछ बॉडी के अंदर है। हमें ऐसा कभी कभी हम एक बिलीफ में से निकल के दूसरी बिलीफ में बन जाते हैं, बंध जाते हैं। हमें लगता है नहीं, मुझे तो खाली होम्योपैथी ही ठीक कर सकती है। वो एक क्या हुआ, एक वापस आपने लिमिटिंग बिलीफ बना ली। अब जाके वापस आप उसी उसके लिमिट्स के अंदर अपने आप को बांध लेते हो, जबकि सारी फार्मेसी तो आपके अंदर बसती है। आपको किसी चीज पे बाहर निर्भर करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गिव योर बॉडी दैट अमेजिंग एनवायरमेंट, वो एक लविंग एनवायरमेंट दे दो बॉडी को, वो अपने आप ठीक कर सकती है। वो चिंता, वो घबराहट, डर, वो सब सारी चीजें देना बंद कर देना है उस टाइम पे। और वो पूरा फेथ, ट्रस्ट, बॉडी के ऊपर ट्रस्ट, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट, बस इतना ही देने की जरूरत है। कुछ बाहर से देने की जरूरत नहीं है। ये सारी जो भी चीजें हम करते हैं सारी हाँ, कभी कभी फास्टिंग वगैरह करते हैं तो क्या होता है कि बॉडी को एक स्पेस मिलता है उस टाइम पे, कि बॉडी के पास जो डाइजेशन में जो टाइम जा रहा है उसका वो टाइम बंद हो जाता है। तो फास्टिंग इज अ गुड वे, बट फिर हम कितनी सारी अलग अलग चीजें करने लगते हैं बॉडी के लिए। नो नीड टू डू इट। तो आपके शरीर का औषधि भंडार बहुत व्यापक होता है, और यह दवा कंपनियों द्वारा निर्मित हर उपचारक रसायन का उत्पादन कर सकता है। यानी जो फार्मेसी में जो चीजें बनती है वो आपकी बॉडी के अंदर पहले से मौजूद है, या बॉडी खुद बना सकती है। उसके अंदर ये सारी चीजें दी हुई है भगवान ने, यूनिवर्स ने। अगर आप देखो तो हमारे जो पहले के लोग थे उनकी डिलीवरीज तक घर में होती थी, पूरी नेचुरल प्रोसेस के साथ। वो कोई दाई होती थी, वो जो आके थोड़ा बहुत जो भी उनको एक्सपीरियंस होता था तो वो हेल्प फैसिलिटेट कर देती थी। अदरवाइज एवरीथिंग यूज्ड टू हैपन। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि वो अच्छी बात थी, आज की जो डिलीवरी से वो नहीं अच्छी है। मैं ऐसा बोलती हूँ कि देखो हमने कितना नेचर को डिस्टर्ब किया हुआ है, कहीं ना कहीं पे हमने अपनी चीजें घुसेड़ दी है नेचर के अंदर। जो नेचर जो अपने आप जो चीजें करता था, अब हम उसमें भी अपना, यानी कि ह्यूमन माइंड ने उसको भी इंटरफेयर करना चालू कर दिया। जो नेचर की प्रोसेस अपने खुद से होती थी वो भी अब हम सब कुछ हम नियंत्रित करने लगे हैं। नेचर को भी हम अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ये सारा हमें समझना है कि नेचर के ऊपर छोड़ के, मतलब पूरा ही हम अगर उस पर विश्वास कर लेते हैं, वो सब कुछ कर सकती है हमारी बॉडी। वो नेचर का जो हीलिंग प्रोसेस है वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए हिपोक्रेट ने बोला कि नेचर जो प्राकृतिक जो हीलिंग पावर है वो हमारे अंदर ही बसता है। सारी कोशिकाओं को जीवन भर टीम के रूप में दिन में 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन काम करना होता है। उनका एकमात्र उद्देश्य आपके जीवन और स्वास्थ्य को कायम रखना होता है। आपके शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, यानी कि यहाँ पे जो 14 जीरोस लगे हुए हैं। कोशिकाएं आपको जीवित रखने के लिए लगातार काम कर रही है। ये 100 ट्रिलियन कोशिकाएं आपके अधीन है, और आप अपने विचारों, भावनाओं और मान्यताओं द्वारा उन्हें लगातार आदेश और निर्देश देते रहते हैं। तो जितनी मान्यताएं आपकी होगी इतनी ही बॉडी आपकी वो मान्यताओं पे निर्धारित डिपेंड कर रही है। तो जितनी हो सके मान्यताओं को पकड़ो, निकालो, फेंको बाहर अपनी लाइफ से, जो आपको लिमिट करती है। खाने पीने में, उठने बैठने में, आने जाने में, जो चीजें लिमिट करती है उसको निकालो। We are limitless beings. Our bodies are limitless. We have everything inside of us which we need to heal our bodies. So don't depend on anything outside. जितना हो सके, यस कभी कभी लेना पड़ रहा है तो कैसे लेंगे? अमृत मेरे अंदर बॉडी के अंदर जा रहा है, अमृत जा रहा है। अपने शरीर के बारे में आपकी जो भी धारणा है, आपकी कोशिकाएं भी उन्हीं पर विश्वास कर लेती है और उन्हीं के अनुरूप कार्य करती है। आप जो सोचते महसूस करते हैं
या मानते हैं, उसमें वो कोई सवाल नहीं करती। सच तो ये है कि वे आपके हर विचार, भावना और धारणाओं को सुन लेती है। वो अगर अपनी खुद का लगाती तो आज अलग होता, राइट? बट वो क्या करती है, हमारी विचार, भावना और धारणाओं को सुनती है, वो हमारे अनुरूप चलती है। अब हमें देखना है कि हम क्या कमांड दे रहे हैं। क्या मैं अपनी बॉडी के बारे में ऐसा बोल रही हूँ, ओ आई एम टायर्ड, ओ आई डिडंट गेट इनफ स्लीप। अब मैं यानी ये जो भी मैं बोलूंगी, मेरी बॉडी तो ले रही है, बोलेगी ठीक है, कोशिकाएं बोलेंगी ठीक है, आपको अच्छी नींद नहीं मिली तो मैं आपको ऐसे ऐसे कर देती हूँ। ये सब बॉडी को हमें देखना है कि हम क्या कमांड दे रहे हैं। अगर मैं बोलूंगी कि नहीं, ये पोटैटो खाने से ऐसे ऐसे इंडाइजेशन होता है, बॉडी बोलेगी ठीक है, तो इंडाइजेशन शुरू कर देगी। अगर आप सोचते या कहते जब भी मैं यात्रा करता हूं मुझे थकान हो जाती है, तो आपकी कोशिकाएं थकान को आदेश समझ लेती है और इसका पालन करते हुए थकान उत्पन्न कर देती है। यानी कल हमने जो जेट लैग का, तो मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर किया था। यानी जब कभी भी आप देखना, आप मक्कम अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, खास करके बॉडी के बारे में। मैं अपनी मदर इन लॉ की बात करती हूँ, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है उनका। उनको जो काम करना है वो करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए बॉडी में। तो बॉडी को क्या इंस्ट्रक्शन मिला है, हाँ, मैं फिर उनको कभी कभी बोलती हूँ कि नहीं आप प्लीज रेस्ट भी दो, कभी कभी बॉडी को रेस्ट की भी जरूरत है, बट वो बोलते हैं नहीं। यानी इतने डिसिप्लिन्ड है, तो वो डिसिप्लिन में जिस तरह से काम होना चाहिए, वो अगर बीमार भी होंगे तो वो काम करेंगे ही करेंगे। उनका इतना विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है, तो बॉडी भी उसी तरह से उन्होंने ट्रेन की हुई है अपनी बॉडी को भी। अभी उनको ये शी 73, उनको भी ऑलमोस्ट 2017 में 5 साल हुए, 3rd स्टेज कैंसर था। एवरीथिंग इज क्योर्ड कंप्लीटली नाउ and everything is so amazing the way she always work out her body. वो अभी भी ये उम्र में रोज वॉक पे जाते हैं, रोज जो भी अपना योगा कर पाते, घर में जो भी सुबह उठ के अपने अपने एफर्मेशंस करते, पूरा डिसिप्लिन के साथ। कुछ भी उनकी बॉडी को वो हमेशा वही अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ वो करते ही रहते हैं सारी चीजें। तो हम जो बॉडी को बोलते हैं, जो हम जो देंगे, वही वो महसूस करती है, वो करती है, उत्पन्न करती है। अगर आप ये सोचते और महसूस करते कि आप मोटे हैं, हम मोटे मोटे, कितनी हमारी हमारी देखने जाओ तो हमारी थॉट प्रोसेस कितनी उसके आसपास घूमती रहती है। हम किसी को भी देख के भी जज करते रहते हैं, यार ये मोटी हो गई है, ये पतली हो गई है, ये ऐसी पहले नहीं थी, अच्छा ये 40 के बाद इसकी बॉडी इस तरह से बढ़ गई है, ये ऐसे हो गया है। मेरी बॉडी हमेशा, आज मेरी बॉडी पतली हुई है, आज मोटी हुई है, आज ये हुआ है। कितना हमारा आसपास घूमती रहती है थॉट प्रोसेस। वो हमारी गलती भी नहीं है, हमने ऐसे ही आसपास लोगों को ऐसे ही बड़े हुए देखा है। मतलब हम जब बड़े हो रहे थे तो हमने भी आसपास लोगों को यही बातें करते हुए देखा है। हाउ मेनी ऑफ यू व्हेन यू जब भी आप किटी विटी में मिलते हो या जब भी अपनी फ्रेंड्स को मिलते हो, कोई एक भी बंदा ऐसा है जो मोटापे के बारे में बात ना करता हो या जो आपकी बॉडी को जज ना करता हो? हाउ मेनी ऑफ यू एनकाउंटर एनी ऑफ द गेट टुगेदर जहां पे कोई भी ऐसा, हाँ कॉम्प्लीमेंट भी देते होंगे किसी न किसी को, बट कॉम्प्लीमेंट भी किसके अराउंड होगी? वजन के अराउंड। ओह वाह, यू हैव रिड्यूस्ड अ लॉट करके कॉम्प्लीमेंट देंगे। यानी बार बार देखो, हमारा समाज इस तरह से बना हुआ है कि बार बार हमारे अंदर मोटापे के रिलेटेड थॉट्स जा ही रहे हैं कंटिन्यूअसली, और हम भी वही दे रहे हैं सबको। हम भी कितनी बार लोगों को जाके बोल देते, ओ वाह वेरी गुड, यू रिड्यूस्ड अ लॉट, कैसे वजन कम किया आपने, बहुत अच्छे लग रहे हो। अलिफिया, आजकल तो गेट टुगेदर में पहला टॉपिक यही होता है कि आजकल हेल्थ को लेके क्या कर रही है, इतनी दुबली हो रही है, या कौन सा डाइटिशियन से डाइट ले कर रही है। यस यस, और हमें भी कुछ बता, सब यही होता है। यहाँ योगा कर रही हूँ, यहाँ वॉक पे जा रही हूँ, सबसे पहला टॉपिक यही होता है, सबसे पहला टॉपिक। यानी सबको कितनी देखो, इसमें अब थोड़ा डीपली जाएंगे तो सबको कितनी चिंताएं अंदर होती रहती है। तो
हम बॉडी को बार बार क्या कमांड दे रहे? चिंता यानी नेगेटिव कमांड, राइट? नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव फीलिंग, सब कुछ नेगेटिव है उसके अराउंड। इनफैक्ट मैं भी अपने आप को नोट करती हूँ कि मेरे भी अंदर मैं वही देख लेती हूँ कि कौन कितना, क्योंकि बचपन से वही चलता आया है। आज हम भी अपने बच्चों को वही दे देते अनजाने में। हम भी बच्चों के सामने बच्चों को भी देखते हैं, अरे ये ऐसा मोटा हो गया, इसका पेट बढ़ गया है, इसका ये बढ़ गया है। हम भी कितना करते हैं। हमारे हस्बैंड भी उसी के आसपास बातें करते रहते हैं कभी कभी। हमारे घर में भी वही बातें चलती है, हम बाहर जाते हैं वो भी वही बातें चलती है। देखो कि हमने डीपली कितना ज्यादा अपनी बॉडी को इस बारे में कहीं ना कहीं पे रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। हम ही बॉडी को इनडायरेक्टली बोलते रहते हैं कि भाई नहीं, मोटा ही रखना है, तो वो फिर अपने आप ही वो मेटाबॉलिक रेट कम कर देती है, अपने आप ही वो फैट्स को ज्यादा बढ़ा देती है बॉडी के अंदर। क्योंकि बॉडी का काम है हमारे कमांड्स को सुनना। Alifia ma'am, Yes. like you told my husband, he was saying just 3 days back, because when I got married, my weight was 39 kg. So, my God, what you were, and you know how you are looking now. I'm so beautiful and I'm so handsome. I love my body. I told my husband. Exactly. Yes. And your boy cut, it was very nice. Now your hair is like this. If you're a little more slim and trim, then you can do. I don't want to go for that one, because for 25 years my hair was that cut only. I don't want that step cut or shortcut. So he was saying, you look, I'm looking every day into the mirror. I told him. Exactly. यानी जो भी हम है, अगर हाँ हमें कुछ अपने बॉडी के लिए अच्छा कुछ करना है तो करो। जो भी आपके अंदर से जो खुशी आपको देती है वो चीज करो आप, बट वो खुशी के लिए करना है ना, इसलिए कि चिंता है मुझे अपनी बॉडी के बारे में। चिंता से नहीं करना है कुछ भी, राइट? तो पुष्पलता जी को देखो कितनी प्यार करती है अपने बॉडी से। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो अगर आप ये सोचते हो, महसूस करते हैं कि आप मोटे हो, तो आपकी कोशिकाएं मोटापे के आदेश को ग्रहण कर लेती है, वह आपके निर्देश का अक्षरश पालन करती है। एक्चुअल में हम अभी ऐसे संसार में रहते जहाँ पे हमेशा मोटापा, वजन, बॉडी, उसको लेके इतना अराउंड एक स्टिग्मा जैसा अब क्रिएट हो चुका है, ऐसा कह सकते, बोल सकते हैं। बट अगर देखने जाओ तो जो नेचर ने हमें जिस तरह से हमें ये बॉडीज ये सब कुछ दिया है, इस तरह से अगर हम नेचर के साथ चलते हैं तो हमारी बॉडी कभी ना एज होगी और ना ही कभी मोटी होगी। सच, कभी मोटी नहीं हो सकती नेचर के हिसाब से। अगर हमने रॉन्ग इंस्ट्रक्शन उसको नहीं दिए होते तो हमारी बॉडी अपने हिसाब से जो उसको रखना होता वो रख लेती, और जो जिसको नहीं चाहिए वो अपने आप वो फैट्स को निकाल देती। बट क्या हुआ कि हमने ही इंस्ट्रक्शन बार बार वही चीज के आसपास, टीवी भी चालू करते हो 50 ऐसी एड आ जाती है जहाँ पे मोटापे को कम करने के लिए ये कर सकते हो। यूट्यूब पे चले जाते हो, वहां पे भी वही एड्स आ रही है, कैसे मोटापे को कम करना, कैसे ये कर सकते हो, कैसे ये चीज खानी, ये नहीं खानी, ऐसे करना। कितना सारा स्टिग्मा क्रिएट किया हुआ है। हम भी कितने कंफ्यूज रहते हैं, या क्या करें, कौन सी डाइट करें, क्या करें, योगा करें, कार्डियो करें, क्या करें अपने मोटापे को कम करने के लिए। एक्चुअल में कुछ भी नहीं करोगे, वही बड़ी सबसे बड़ा आपकी बॉडी के लिए एक तरह का वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट कीप योर कीप, जो भी आप लेते हो न्यूट्रिशन, ये देख लो कि नेचर में से आता है। थोड़ी बहुत जो भी आप पूरे दिन में जितनी अपनी बॉडी को मूवमेंट दे सकते हो ताकि वो स्टक एनर्जी ना रहे, बस इतना 2-3 चीजें ही करनी है। सुबह सुबह उठ के अपनी बॉडी को थोड़ा सा क्योंकि रात को सोने पूरा जो भी 6 घंटे हम सोते हैं तो बॉडी पूरी अकड़ जाती है। एक कोशिकाओं को थोड़ा मरम्मत दे दो सुबह उठ के, थोड़ा सा मे बी जंपिंग जैक्स कर लो या थोड़ा सा बेड योगा कर लो या जो भी। That is only the requirement for our body. फिर जो हम काम करते हैं पूरे दिन में तो काम करते रहो। अगर आपका बहुत बैठने का काम है
तो एवरी 45 मिनट्स उठ के थोड़ा सा चल लो, वापस बैठ जाओ, या फिर ऐसी कोई डेस्क ले लो जहां पे आप खड़े भी रह सकते हो। छोटी छोटी चीजें ही करनी है। और हमने इतना कुछ क्रिएट किया हुआ है कि वो हम एक्सरसाइज का सोचते रहते कर ही नहीं पा रहे। हम डाइट का भी मैं ये करूंगी, फिर कहीं पार्टी में जाते हैं, जो हमें करना होता है नहीं कर पाते, फिर गिल्ट में चले जाते हैं। यही कंटिन्यूअसली एक साइकिल की तरह चल रहा है वेट के आसपास। कितना कुछ, मुझे लगता है कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया इस चीजों के अंदर, जबकि वही टाइम मैं अच्छी चीजों में लगा सकती थी। बट आई एम नॉट फीलिंग गिल्टी और एनीथिंग, बिकॉज दैट वाज द जो माहौल मुझे मिला हमेशा। तो इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। बट क्या अब मैं समझ के उसको पालन कर सकती हूँ? यस। मुझे आज कौन से सीड डालने हैं, मुझे अपनी हर एक थॉट पे ध्यान देना है कि मैं अपनी बॉडी को क्या बोल रही हूँ। क्या मैं ही अपनी बॉडी को बोल रही हूँ कि अरे मैं मोटी हो रही हूँ, पतली हो रही हूँ, मेरा यहाँ पेट बढ़ रहा है, मेरे थाइस बढ़ गए हैं? क्या मैं ही हमेशा ये सारी चीजें सोचती रहती हूँ? या मतलब मैं ही अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ ये सारी? या फिर मैं बॉडी को हमेशा देख के खुश हूँ, प्यार करती हूँ अपनी बॉडी को, जैसी भी है, भले ही मेरा वजन बढ़ा हुआ है, मेरा पेट बढ़ा हुआ है, जो भी है, मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार करती हूँ। क्या मैं ये बोलती हूँ हमेशा अपनी बॉडी को? ये आज जो मैं सीड डालूंगी वो मुझे फ्यूचर में मिलेगा। तो मैं क्या सीड डाल रही हूँ आज अपनी बॉडी के अंदर, इस पे डिपेंड करता है। सो आई रियली टेल यू, डोंट गो फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। सिंपल रखो लाइफ को, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सिंपल है, उसको कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा खा भी रहे हो जो आपको नहीं खाना चाहिए, जस्ट टेक इट विथ ग्रेटिट्यूड। और हो सके तो प्रोसेस चीजें कम खाओ, ताकि वो जो बाहर की जो केमिकल्स है कम अंदर जाए, राइट? तो ये बैलेंस करना होता है। अगर खाना पड़ रहा है तो हम कैसे खाएंगे? ग्रेटिट्यूड करके। बट हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हम प्रोसेस्ड या केमिकल वाली चीजों को अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा ना जाने दें। वो भी तो हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोनों चीजों को बैलेंस करना है। जितना हम बैलेंस कर पाएंगे सिंपल वे में, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, ओनली सिंपल वे में, ये देखना है कि जो नेचर में से आती है वो चीजें खानी है, जो हमारे पूर्वज खाते आए थे, जो चीजें हमें खानी है। अगर हम अपनी दादी या नानी को देखेंगे तो वो क्या खाते थे? मोस्टली कौन सी चीजें खाते? वही सब्जी रोटी, वही सिंपल चीजें घर की खाना जो भी बना के खाते थे। फिर जो जो सीजन के फ्रूट्स आते थे वो फ्रूट्स खाते थे वो लोग। कितनी सिंपल थी वो, कभी ना रेस्टोरेंट में जाते थे ना ही ये कितना कॉम्प्लिकेट उनके, वो हमेशा अपने टेस्ट बर्ड्स को भी इसी तरह से नियंत्रित रखते थे। नियंत्रित इन द सेंस कि उनको एक्सपोजर ही नहीं था ऐसी चीजों का। हमें आज क्या है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिल रहा है। दादी नानी को देखते तो वो क्या जाते थे रेस्टोरेंट में? हार्डली। मुझे नहीं लगता मेरी दादी कभी रेस्टोरेंट में गई होगी। वही घर का सिंपल फूड खाते थे, 2-3 ही टाइम खाते थे। मैंने उनको ऐसे भी नहीं देखा था कि वो हर टाइम पे मंचिंग कर रहे कुछ ना कुछ। मैं उनको देखती थी, वो ही सुबह, वो रोई हमेशा, मेरे जो दादी थे, सुबह की चाय वही रोटी के साथ खाते थे, जो अगले दिन की रोटी बनी हुई होती थी उसको ही ऐसे गैस पे वो घी लगा के, घी भी बहुत अच्छे से खाते थे। आज हमने कैसा स्टिग्मा क्रिएट किया, नहीं घी नहीं खाना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं। आप जो ही मात्रा में लेना चाहिए वो ले रहे हो तो इट्स इनफ, इट्स ओके। घी को लेके कितना वो कर दिया है सबने, घी नहीं खाना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए, जबकि घी बहुत अच्छा है अगर आप उसको प्योर वे में लेते हो, जो प्योरिटी वाला घी होता है, जो गांव में मिलता था, अगर आपको याद हो तो। जैसे मुझे याद है मेरी डिलीवरी होती थी तो मेरे नानी गांव का घी भेजते थे हमारे घर पे,
कि आप ये घी खिलाओ अपने, मेरे मम्मी को भेजते थे। और उस टाइम पे कितना कुछ, मतलब सिंपल सिंपल चीजें हमें ध्यान में रखनी है, दैट्स इट। हमारे दादी क्या खाते थे वो हमें थोड़ा सा कंटेम्पलेट करना है, वो क्या खाते थे। मेरी दादी की अगर मैं हेल्थ की बात करूं, उनको ना कोई चीजें नहीं थी ऑलमोस्ट, जब तक वो थे जिंदा थे। ऑलमोस्ट 80-85 ईयर्स में वो गए यहाँ से, बट जब तक वो क्रॉस ओवर हुए उनकी मोस्टली सेहत अच्छी थी। हाँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो अलग तरह के प्रॉब्लम हो गए थे। कभी कभी आप बॉडी को जो देना चाहिए, यानी कि हम अपना पर्पस नहीं जीते हैं, हम कुछ कभी कभी हम समाज की वजह से या जो भी हिसाब से हम बैठ जाते हैं घर पे, हम कुछ काम नहीं करते हैं, तो भी हमारी बॉडी धीरे धीरे डिटेरियोरेट होने लगती है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, बट अगर खाने का फैक्टर देखने चाहे तो बहुत सिंपल होता था उनका खाना, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वो डिनर में भी वही चीजें, वही राइस। आज हम कितना स्टिग्मा राइस के अगेंस्ट क्रिएट कर दिया है कि हमें राइस नहीं खाना चाहिए, राइस नहीं। अरे साउथ इंडियन लोग तो राइस पे ही जी रहे हैं पूरा, तो क्या राइस खराब हो गया? कितना स्टिग्मा क्रिएट किया हुआ राइस के अराउंड, जबकि राइस इज ए गुड ग्रेन। गेहूं के अराउंड भी ग्लूटेन, ये वो कितना कुछ। ओ माय गॉड। सिंपल, मैं अपनी लाइफ को सिंपल रखती हूँ सीरियसली। हाँ, मुझे वो पता है कि हाँ मैं अभी भी इंस्ट्रक्शंस रॉन्ग दे रही हूँ, क्योंकि बरसों से वो चलता आ रहा है। 40 इयर्स हो गए मेरी लाइफ को, तो 40 इयर्स से वही चीजें चलती आ रही है, मैं हमेशा वही चीजें सुन रही हूँ। मैं बचपन से भी, मुझे कई कई लोगों ने बोल देते थे आके, तो थोड़ी सी जब मैं टीन एज में थी तो थोड़ी सी मोटी हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं पे लोग आके भी बोल देते थे। तो जो भी होगा, आज मैं बहुत खुशी के साथ कहती हूँ कि नहीं, आई लव माई बॉडी द वे इट इज, और उस पे काम करती रहती हूँ। मुझे पता भी है कि वो अपने हिसाब से परफेक्ट है, वो परफेक्टली काम कर रही है। एनीवे, सो लेट्स रीड, आगे अलिफिया, हम रीड करते हैं। हाँ जी, ममता जी कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी। जैसे योगा में हमको बताते हैं कि 80% बीमारियां हमारे मन से होती है, राइट। क्योंकि आजकल के जमाने में स्ट्रेस, चिंता, कंपटीशन, जलिश, तो ये सारे जो थॉट्स हैं वो हमारे अंदर जो जाते हैं सबकॉन्शियस, तो सेल भी हमारे वैसे ही बनते हैं, और सारे ऑर्गन हमारे सेल ही बनाता है। तो जब हमारे सेल हेल्दी नहीं होंगे तो सारी बीमारियां भी फिर उसी से Right. आती है। तो क्योंकि पहले cells- के लोग पहले के लोग जितना भी खाते थे, जो भी खाते थे, लेकिन वो खुश होते थे और वो माइंड से हैप्पी होते थे, तो उनके सेल भी हैप्पी होते थे, और वो जो भी खाते थे वो हजम हो जाता था। तो और वो इसके कितना लिए मैंने परिश्रम भी करते थे ना, मूवमेंट उनकी Yes. पूरे दिन होती थी। आजकल Yes. हमारी लाइफ देखो कितनी सेडेंटरी है। यस, उनकी और हम मूवमेंट नेचर से दूर हो गए। वो नेचर लोग से दूर हो नेचर गए, में राइट। बहुत रहते थे। वेरी ट्रू। वो फार्म्स Yes. में जाते थे, वो पानी भर भर के लाते थे, बहुत कुछ करते थे वो लोग यस, तो पूरे दिन। 20% जो बीमारी होती है वो शारीरिक होती है। तब हमको बाहर जाना चाहिए ये हॉस्पिटल में, कि जब कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कुछ कट जाए Exactly. हाथ या क्या। बाकी 80% बीमारियां अगर हमारे मन से हुई है तो हम ठीक भी नेचर से ही कर सकते 90% बीमारियां हमारे ही अंदर से हुई है। हैं। यस, मैं तो बोलूंगी कि ऑलमोस्ट I 90%। think स्ट्रेस की वजह से भी बहुत बीमारियां होती हैं। Yes. 90% आर बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। यानी सारी स्ट्रेस बीमारियां यानी स्ट्रेस क्या? से ही आती नेगेटिव हैं। इमोशंस। और क्या यस स्ट्रेस क्या यस है? यस। नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस, वरीज, वो चिंता, वो डर, फियर, वरीज, स्ट्रेस, और कुछ नहीं है। Yes. तो वो व्हाट आई एम सेइंग इज कि लाइफ को सिंपल रखेंगे तो फिर वो स्ट्रेस आएगा ही नहीं। स्ट्रेस कहाँ से आता है? कॉम्प्लिकेट करने से लाइफ को। Yes. जितना और सिंपल सबसे बड़ा कारण नींद, जो हम टाइम से नहीं सोते ना, कि कभी भी सो गए कभी भी उठ गए, तो जो हमारा बॉडी का क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वेरी हर ऑर्गन का रिपेयर करने का टाइम है, कि 11 से 1 लीवर काम करेगा, 1 से ये करेगा, हार्ट का 3 से 5 है, और हमारे आंतरिक जो
मल निकालते हैं उसका 5 से 7 टाइम में, लेकिन उस समय हम सोए रहते हैं, तो जब अंदर का क्लॉक पूरा गड़बड़ हो जाता है तो वो बीमारियां फिर बॉडी में आ जाती हैं। सही है, So सही। what Sapna ji has told now, it's very true. I recently listened to one TED talk for the scientist. He's an Indian scientist. So they've done a research. So it has been found that certain medicines, like say if one has a BP problem, then if it is taken at particular time, then उसका potency बढ़ जाता है. जैसे कि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलर टाइम पे वो दवा खाने से वो दवाई का जो मतलब निचोड़ है, जो पोटेंसी है, वो बहुत बढ़ जाता है. बिकॉज एवरी ऑर्गन, एज शी इज राइटली सेड, एवरी Yes. ऑर्गन हैज इट्स सर्केडियन साइकिल. एग्जैक्टली, So this is very, very deep side, very, very deep. And there was a research done on the rats. So there were 2 groups they had taken. Both the group were feeded with certain type of the food. The only difference was there was a difference in the timing. Means one group was given the food randomly, and the other group was given in a restricted timeline, like say 16 hours fasting. So the group which had was fed randomly had put on the weight, wherein the restricted time wala group, they had maintained their weight and they had become slimmer. So then they went further ahead. Then they did this randomized mice group. They were given again the restricted time wala diet with the same type of food. So again they had gained back their original weight. So the gist of this research was that body follows the circadian cycle mode. So what we eat is definitely important, but what time we eat, it is more important. Yes. और Because body वैसे is aligned with the circadian cycle. और बॉडी का वैसे क्या होता है कि भूख लगती है तभी खाना चाहिए, बट हम क्या करते हैं, भूख नहीं भी होती तब भी हम खाते हैं. वो भी एक बड़ा एक रीजन होता है. बॉडी को ज्यादा पता है कि क्या उसको कब कैसे कौन सी चीज चाहिए. अभी क्या हुआ है कि बॉडी को भी हमने रॉन्ग तरीके से हम लोग हमने ना उसको साइकोलॉजिकल भूख ज्यादा है हमारी देन द फिजिकल भूख. एग्जैक्टली वही बॉडी को भी हमने रॉन्ग तरीके से पूरा हैबिचुअल बना दिया है कहीं ना कहीं पे. तो ओके, सो सर्केडियन रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो नेचुरल साइकिल के साथ चलती है. जो नेचर का साइकिल है, जो सूरज ढलता है, सूरज उगता है, उसके साथ हमारी बॉडी का सर्केडियन रिदम काम करता है. सो यस, आपके शरीर के भीतर सारी वो चीजें हैं जो आपको एक अच्छा लाइफ जीने के लिए चाहिए, जो अच्छा एक तंदुरुस्त बॉडी, तंदुरुस्ती के साथ जीने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ आपके अंदर है. हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहेंगे तो रोग की छाया भी आपको नहीं छू पाएगी. अगर आप भी अभी हमें अगर ऐसे इंस्ट्रक्शन दे के मेरी बॉडी के एक एक कोशिकाएं हमेशा आदर्श यानी कि जो आइडियली उसको काम करना चाहिए, वैसे अगर हम उसका भी इमेजिन करते रहते हैं, अब क्या होगा, हमारी बॉडी ऐसे ही बनती जाएगी और कोई भी डिजीज हमको छू नहीं पाएगा. तो ये रॉबर्ट कॉलियर ने बोला है, हमने ये पढ़ा कल. आप क्या चाहते हैं, आप किससे प्रेम करते हैं आखिर. अच्छा, संगीता जी चले गए शायद. यस, उन्होंने मैसेज डाला है. हाँ, तो सपना जी आप पढ़िए. चलो. ओके. आप क्या चाहते हैं, आप किससे प्रेम करते हैं, आखिर आपको अपने शरीर को वही सब देना चाहिए. आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक है, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती है. इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, आपका शरीर उसे आदर्श के रूप में ग्रहण करता है. अगर आप उतना अच्छा महसूस करना चाहते हैं जितना बचपन में करते थे, तो अपनी कोशिकाओं को ऐसे आदेश दें, मैं आज कमाल का महसूस करता हूँ, मुझ में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, मेरी आंखों की रोशनी आदर्श है, मैं हर मनचाही चीज खा सकता हूँ और अपना आदर्श वजन कायम रख सकता हूँ, मुझे रात को बच्चों जैसी गहरी नींद आती है. आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम.
तो आगे बढ़ो। सभी चीजें मन चाहे ये हमें बोलते ही रहना है कि मैं अपनी हर मनचाही चीज खाती हूँ और मेरा आदर्श मन हमेशा कायम रख सकती हूँ, यानी मेंटेन होता है। आई कैन मेंटेन माई आइडियल वेट। मेरी आंखों की रोशनी में हमेशा सबको बोलती रहती हूँ माई आईज आर अमेजिंग। तो सबके मतलब सबके स्पेक्ट आ गए हो घर में भी, बट मेरी आंखें हमेशा वही 2025 वाली विजन की है। तो क्योंकि मैं बोलती रहती हूँ हमेशा, इसलिए जो भी हम बोलते रहेंगे वही चीज हमारे साथ होती है। तो जो भी हम अच्छे इंस्ट्रक्शंस बोलते रहेंगे, जितना हम अपनी बॉडी के बारे में अच्छे एफर्मेशंस बोलते रहेंगे, वही हमारी बॉडी ले लेगी। हाँ, आप ही एक साम्राज्य के सम्राट है, और आप जो भी सोचते हैं महसूस करते हैं वो आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है। वो रूल ऑफ द किंगडम जो बोलते हैं वो हमारे। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ जी, अभी भी ब्रेक हो रही है। इसे देखिए ना, कैन यू हाँ लिसन जी। मी नाउ? हाँ, ओके। तो लेट्स रीड आपके हृदय की शक्ति। आपके हृदय की शक्ति एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है, इसलिए मनुष्य से ही ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। डेविड बॉम 1917 से 1952, क्वांटम भौतिक शास्त्री। ब्रह्मांड का सुराग मिल आपके सकता है शरीर कहाँ से? ब्रह्मांड हमारे अंदर बसता है। मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है। अगर हमें कोई सुराग चाहिए तो मनुष्य के ही ब्रह्मांड से मिल सकता है, मनुष्य से ही मिल सकता है। कितनी अमेजिंग बात बोली है। हमारे अंदर सब कुछ है, पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर बसता है। हम यानी ये ह्यूमन अवतार में जब हम आते हैं, दिस इज रियली, अब मुझे धीरे धीरे समझ में आता है कि वी हैव रियली डन समथिंग ग्रेट कि हम ह्यूमन अवतार में एटलीस्ट आए हैं यहाँ पे धरती पे, और हमें वो सारी चीजों के रिसोर्सेस के साथ भेजा गया है ताकि हम वो सब कुछ कर सके। बट फॉर वट एवर रीजन वी रियली डोंट अंडरस्टैंड अवर पावर्स। तो यानी मनुष्य के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, पूरा संक्षिप्त रूप है मनुष्य। लेट्स रीड फर्दर। आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा और सौर तंत्र और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा है। आपका हृदय आपके शारीरिक तंत्र का केंद्र और सूर्य है। आपके अंग ग्रह है। जिस तरह ब्रह्मांड के ग्रह संतुलन और सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निर्भर है, उसी तरह आपके शरीर के सारे अंग भी संतुलन और सामंजस्य में बने रहने के लिए आपके हृदय पर निर्भर होते हैं। Wow, this is so amazing. Our heart is such an amazing instrument. I am an amazing organ. वो खाली ऐसे ही हम क्यों हमेशा ये बोलते रहते कि हम दिल से अपने उसको कनेक्ट करते हैं, हम वो हमारी जो यूनिवर्सल विजडम या एनर्जीज के साथ भी कहाँ से कनेक्ट होते हैं? अपने दिल से। कुछ भी होता है तो हम अपने दिल के साथ जोड़ते, हृदय के साथ सभी चीजों को जोड़ते हैं। हम बोलते हैं अरे दिल से मांगोगे तो मिलेगा। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि दिल के अंदर ही वो सारी शक्तियां हैं। और अगर बॉडी के अंदर भी देखने जाए तो वही केंद्र है। जैसे सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, वैसे ही हमारा हृदय हमारी बॉडी का केंद्र है मेन। तो अगर हम देखने जाए तो आपके अंग जो है वो ग्रह की तरह है, और जिस तरह ब्रह्मांड के ग्रह संतुलन या सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निर्भर करते हैं, यानी कि सूर्य के आसपास घूम रहे हैं, उसी तरह से आपके शरीर के सारे अंग भी संतुलन और सामंजस्य में बने रहने के लिए आपके हृदय पे निर्भर करते हैं। यानी ऑल ऑफ योर सेल्स, ऑल योर ऑर्गन्स डिपेंड ऑन योर हार्ट फॉर बैलेंस एंड फॉर हार्मनी। आपका दिल जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है वो वही मानते हैं, वो उसी पे निर्भर करते हैं। So let's read further.
कैलिफोर्निया में इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि हृदय में प्रेम, कृतज्ञता और सराहना के भाव महसूस करने से आपका प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है। इससे महत्वपूर्ण रसायनों के उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे शारीरिक स्फूर्ति और बल बढ़ता है। इससे तनाव जनित हार्मोन्स के स्तर, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, अपराध बोध और थकान में कमी आती है। इससे डायबिटीज के रोगियों में ग्लूकोज का बेहतर नियंत्रण होता है। प्रेम की भावनाओं से आपके हृदय की लय बेहतर होती है। हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने बताया कि हृदय का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है और इसका दायरा आपके शरीर से कई फुट दूर तक फैला होता है। माय गॉड, हाउ अमेजिंग इज दैट। यहाँ पे एकदम बारीकी से समझना है कि ये जो कैलिफोर्निया का इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ है, वहां पे उन्होंने क्या साबित किया। उन्होंने देखा कि अगर आप अपने हृदय में प्रेम, कृतज्ञता और सराहना के भाव यानी कि केयरिंग, कंपैशन, काइंडनेस, अगर ये वाले भाव होते हैं आपके अंदर, तो अपने आप जो आपकी इम्यून पावर है वो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इससे महत्वपूर्ण रसायनों के उत्पादन में भी वृद्धि होती है, यानी जो ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी को हीलिंग में, रिकवरी में जो मदद करते हैं, वैसे ज्यादा बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने लगते हैं जब हम कृतज्ञता में रहते हैं, काइंडनेस में रहते हैं, कंपैशन के साथ जीते हैं, प्योरिटी के साथ जीते हैं, अपने दिल से सब कुछ करते हैं, दिल की खुशी के साथ। जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो देखो कि बॉडी को भी किस तरह से वो अफेक्ट करता है। हमारे अंदर स्फूर्ति बहुत बढ़ जाती है, स्फूर्ति और बल बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है हमारी जब हम ये वाले हमेशा अगर हम ग्रेटिट्यूड में, काइंडनेस में, कंपैशन में, ये वाले भावों के अंदर रहते हैं, खुद के लिए भी कंपैशन, दूसरों के लिए भी, अगर ये वाले भाव में हमेशा रहते हैं, अपने आप हमारी बॉडी एक हार्मनी में आने लगती है। इससे तनाव जनित हार्मोन के स्तर, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, अपराध बोध यानी कि क्रिटिसाइज करना, वो सब थकान में कमी आती है। तो ये जब होता है, जब स्ट्रेस वाले चीजें हम करते हैं अपनी बॉडी में, तो क्या होता है, ये सारे हार्मोन्स कम होने लगते हैं। तो जैसे अभी भाविनी ने और सपना जी ने दोनों ने बताया कि कैसे स्ट्रेस की वजह से ही सारी बीमारियां होती है। तो स्ट्रेस की वजह से ही आपको हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें जो भी हम क्रिटिसाइज करते रहते, ब्लेम करते रहते, कंप्लेंट्स करते रहते, वो सब की वजह से हमारी बॉडी पे भी किस तरह से असर होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे डायबिटीज के रोगियों में ग्लूकोज का बेहतर नियंत्रण होता है। प्रेम की भावनाओं से आपके हृदय की लय बेहतर हो जाती है, यानी कि आपके जो हार्ट की रिदम है वो काफी हद तक अच्छी हो जाती है। मैंने तो खुद होते हुए देखा है कि मेरी जो अभी रिदम है मेरे हार्ट की बहुत मजेदार हो गई है पहले से, जब से मैंने कृतज्ञता की ये पूरी जर्नी स्टार्ट की है। आई कैन फील इट। जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको एक मेडिटेशन करवाया था, हार्ट का मेडिटेशन, तो वहां पे हमने देखी कि कैसे हमारे हृदय की लय बढ़ती घटती रहती है। अगर उसको स्टेबल रखना है तो कहीं ना कहीं पे हमें ये अपने आप को हमेशा वो स्तर पे, वो प्रैक्टिस में रखना होगा। तो इतनी अमेजिंगली ये जो हृदय की जो बातें हैं वो अगर हम समझ जाते हैं, इट वर्क्स अमेजिंगली फॉर आवर बॉडी। और हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे जो हृदय का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारे यानी कि ब्रेन के मैग्नेटिक फील्ड से 5000 टाइम्स मोर, 5000 गुना ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली होता है। और हमारे जो हृदय की मैग्नेटिक शक्ति होती है उसका दायरा ऑलमोस्ट कई फुट तक फैला होता है। इसलिए बोलते हैं ना, कभी कभी ये जो महान लोग होते हैं उसके दायरे में आते ही हम अच्छा फील करने लगते, क्योंकि इनके हृदय की जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कई फुट तक फैला हुआ होता है। इसलिए तो 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है हमारे हृदय का मैग्नेटिक फील्ड, जो हम ओरा बोलते हैं या जो भी बोलो आप।
अभी लिखिए। पानी के बारे में, हाँ जी। इधर छोटी सी शेयरिंग करूंगी स्ट्रेस पे, कि जो यहाँ पे स्ट्रेस की अभी आपने बात करी, ये मैंने खुद रियलाइज किया है कि जैसे 2 साल पहले मेरी बेटी की हम एंगेजमेंट इंडिया से करके आए और उसके बाद कोरोना चालू हो गया था, लॉकडाउन। तो जब भी मैरिज की डेट निकालते हैं या तो फ्लाइटें बंद हो जाती या कुछ ना कुछ हो जाता था। तो 2 साल मैं पूरा स्ट्रेस में थी और इस वजह से मेरे राइट लेग में भी थोड़े इश्यू आ गए थे। तो फाइनली जब लास्ट नवंबर हमने फ्लाइटें अक्टूबर में खुली और फाइनल किया, 1 महीने के अंदर फटाफट तैयारी की, क्योंकि 2 बार हमने तैयारी की, डेट निकाली, लेकिन पोस्टपोन हो गई थी। तो इतना स्ट्रेस था कि मेरे राइट लेग में इतने थे कि मेरी बेटी बोल रही थी कि आप है ना डांस परफॉर्मेंस करोगे ना। मैंने कहा नहीं, मेरे भाई राइट लेग में ऐसा है। तो सब लोगों ने ग्रुप में डांस किया, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। जैसे ही बेटी की शादी में फंक्शन हुए, मेहंदी के फंक्शन तक भी मुझे राइट नी में थोड़ा सा था, और जैसे ही ये 2 फंक्शन अच्छे से हो गए, तीसरे फंक्शन में सब लोग डांस कर रहे हैं और तब सडनली पुराने गाने की मैं बहुत वो हूँ, तो जैसे ही म्यूजिक बचा, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने मेरे हस्बैंड के साथ इतना अच्छा डांस किया। तो वो जो एक माइंड से जो स्ट्रेस था ना, तब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी कि मेरी बेटी की अच्छे से शादी हो गई। तो वो बोलते हैं कि जब स्ट्रेस नहीं होता है ना, तो ऑटोमेटिक बॉडी आपका साथ देती है, और ये मैंने खुद देखा। वाओ। और सब लोग वही कह रहे थे कि तेरा दर्द कहाँ चला गया। वाओ, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद स्ट्रेस। जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स है वो सारे ही हमारे ही वजह से है, हम जो मन से इंस्ट्रक्शंस देते हैं। यस, जब हमारे खुशी के हार्मोन्स निकलते हैं तो वो सब अपने आप चला जाता है। एग्जैक्टली, यस। और अभी यहाँ पे पानी की बात हो रही है कि कैसे पानी पर प्रयोग करके उन्होंने देखा कि वो हमारे स्वास्थ्य पर कितना असर डालता है। लेट्स रीड। आजकल वैज्ञानिक पानी पर प्रयोग करके स्वास्थ्य पर प्रेम के प्रभाव को समझने में जुटे हुए हैं। आप पूछेंगे, पानी का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है? देखिए, हमारे शरीर में 70% पानी होता है और आपके सिर के भीतर हिस्से में तो 80% पानी है। यानी ये भी समझना बहुत जरूरी है कि पानी जब पीते हैं या पानी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ, वो हमने मैजिक बुक में ऑलरेडी सीखा हुआ है। और फूड के अंदर भी पानी है, हर एक चीज में पानी है। हर एक चीज पैदा भी इसीलिए, यानी इन्वेंट भी इसीलिए हो पाई है क्योंकि पानी है वहां पे। तो पानी हर एक चीज के अंदर यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हृदय का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताया है कि हृदय से कैसे वो रोशनी निकल रही है और कैसे वो पूरा मैग्नेटिक फील्ड हमारे हृदय से निकल के किस तरह से फैला हुआ होता है, वो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है ये पिक्चर के अंदर। ओके, लेट्स रीड फर्दर। जापान, रूस, यूरोप और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि जब पानी पर प्रेम और कृतज्ञता के सकारात्मक शब्दों व भावनाओं का आरोपण किया जाता है, तो न केवल पानी की ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि उसकी संरचना भी बदल जाती है और यह सुव्यवस्थित हो जाता है। सकारात्मक भावना जितनी ज्यादा होती है, पानी उतना ही ज्यादा सुंदर और सुव्यवस्थित दिखता है। जब पानी पर घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं का आरोपण किया जाता है, तो उसके ऊर्जा स्तर में कमी आती है और खराब परिवर्तन होते हैं, जिससे उसकी संरचना पर नकारात्मक असर होता है। बहुत ये डीपली हमें अंडरस्टैंड करना है कि पानी के आसपास कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए नेगेटिव, क्योंकि उससे पूरी उसकी संरचना बदल जाती है बहुत ही नेगेटिव वे में। अच्छा, आप में से कितने लोग नए हैं जिनको वो वाटर एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं पता है? आई कैन शो यू द पिक्चर्स ओवर हियर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। अगर किसी को नहीं पता है तो देन वी कैन मूव ऑन। आई मीन पता है तो देन वी कैन मूव ऑन। हाँ, मुझे नहीं पता है। आपको नहीं पता है? ठीक है, चलो मैं दिखाती हूँ। So let me stop this screen sharing and I will show you.
कि जो एक जापानीज एक संशोधक है, यानी कि साइंटिस्ट है, उन्होंने पानी के ऊपर बहुत 10 सालों से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको एक सेकंड। उनका नाम है मसारू इमोटो। ये जापानीज साइंटिस्ट है। उन्होंने पानी के स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से देखा कि कैसे स्ट्रक्चर बदलता है। तो लेट मी शो यू, होल्ड ऑन, आई विल शेयर द स्क्रीन। अलिफिया, मैंने लास्ट मंथ ही राइस वाला एक्सपेरिमेंट किया। ओह वाओ, और उसके फोटो है, मैं अभी व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ। प्लीज भेजो। हाँ प्लीज, थैंक यू। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे पानी के उन्होंने क्या किया कि पानी को माइक्रोस्कोप में या इवन जो माइक्रो उसका जो लेवल होता है उस पे जाके उन्होंने पानी को देखा कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से बदलते हैं। तो यहाँ पे जब डिस्गस्टिंग भाव हमारे होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, तब पानी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। फिर आप देखोगे कि जो लव के भाव अगर हम रखते हैं अपने अंदर, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस पानी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे लव के इसके पानी के क्रिस्टल कैसे हैं। आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। 2 ग्लास सिमिलर ग्लास पानी लेके, एक ग्लास में आप बोलिए आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू, दिस दैट, बिल्कुल बुरा उस पे अपना जो इमोशन है वो व्यक्त कीजिए। दूसरे पानी के गिलास के ऊपर बोलिए आई लव यू, अच्छे अच्छे इमोशंस डाल के बोलिए, और फिर दोनों को आइस बनाने के लिए रख दीजिए। और फिर दूसरे दिन आप देखोगे कि क्या होता है पानी के अंदर। So that is another experiment you can do. बट यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि लव, थैंक यू, इसमें कैसे है पानी के मॉलिक्यूल्स, और आई हेट यू वाले में देखो कैसा है, कितना अगली दिख रहा है पानी। तो ये सारे, लेट मी एक्चुअली उसको मैं बड़ा भी करके दिखाती हूँ। Yes, yes. Wow. ये यहाँ पे उन्होंने, अच्छा ये तो, ये यहाँ पे वाटर हैज मेमोरी करके एक पूरा यूट्यूब का वीडियो भी है। ये है जापानीज ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ये पूरे एक्सपेरिमेंट्स किए। और ऐसा नहीं कि उन्होंने एकदम, उन्होंने सालों से किया हुआ है। आपको सुनाई दे रहा, मतलब सुनने के लिए तो वैसे कुछ वो नहीं। हाँ हाँ. 2 मिनट का है ये, तो देख लो चलो। When motor molecules were exposed to different emotion, उसके ऊपर जब डिफरेंट इमोशंस डाले गए तो उन्होंने देखा क्या फर्क पड़ता है। जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ये कैसे जादू जैसा है ना सब. Yes, It's amazing. amazing. It's a magic. Yes. अभी वो दिखाएंगे कैसे मोटर मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं। लव एंड ग्रेटिट्यूड में ऐसे हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। ईविल में ऐसे होते हैं, देखो मॉलिक्यूल्स। जब हम अपने ही फैमिली के अंदर मान लो आप नेगेटिव इमोशंस, हम मान लो झगड़ रहे हैं पानी के सामने, तो ये सब ले लेगा पानी। Eternal, how amazing is that? Peace.
सिम्फनी, म्यूजिक से भी बहुत फर्क पड़ता है पानी के ऊपर। हैवी मेटल म्यूजिक। So I hope you understood now, right? Yes, thank और you. मैंने Alifia. ग्रुप Thank में you. भी भेजा है, वो भी देख लो आप। देखो हेट वाला रेड हो गया था 21 दिन बाद, How nice. Thank व्हाट्सएप you. में भेजा है। सो ये समझना है कि पानी के आसपास आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो पानी वाइब्रेशंस खींच ले। और अगर मान लो ऐसा हो भी गया तो फिर आप ही को अपने इमोशंस के साथ पानी को वापस से आपको ग्रेटिट्यूड के साथ अच्छे लव वाले इमोशन देके वो पानी को री एनर्जाइज करना है आपको। अगर आपसे मतलब हमेशा पानी को कंटिन्यूअसली री एनर्जाइज करते रहना है। हमारे घर में अगर हम भर के रखते हैं, हो सके तो भर के रखना नहीं चाहिए ऐसा बोलते हैं। या फिर आप पानी का जो अगर आप मटके में पानी भरते हैं तो उसके ऊपर नोट लगा के रख दीजिए, लव, पीस, हार्मनी, जो भी है, जो भी आपको चाहिए। तो उसकी नोट बना के पानी के माटले पे रख देंगे तो फिर उसके ऊपर इतनी जो नेगेटिव जो हम एनर्जी देते हैं वो इतना अफेक्ट नहीं करेगी। एंड जब भी पानी पीना है वो ग्रेटिट्यूड के साथ, प्यार के साथ। पानी का टेस्ट ही बदल जाता है जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। आपने आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू मस्ट हैव नोटेड कि जब हम ग्रेटिट्यूड के साथ पानी पीते हैं उसका पूरा टेस्ट ही अलग होता है। इतना मीठा और इतना मधुर लगता है पानी कि क्या बताऊं मैं। तो यस, लेट मी सी व्हाट टाइम इट इज। मैम एक क्वेश्चन 6:30। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी। मैम जैसे हम पानी सिल्वर में पीते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि सिल्वर की ग्लास, तो क्या उसका भी इम्पैक्ट होता है? सिल्वर या आई थिंक कभी कभी कॉपर का भी बोलते हैं। तो या आई थिंक इससे क्या इफेक्ट होता है, व्हाट आई थिंक इसके जो कॉपर के अंदर जो मेटल जो उसके साथ जो रिएक्ट होता है पानी के अंदर, कुछ कुछ मिनरल्स चाहते हैं पानी में, इसलिए अच्छा बोला जाता है कि वो मिनरल्स हमारे बॉडी में जाते हैं उसकी वजह से, इसलिए हम वो मेटल का पानी पीते हैं जो भी कॉपर है। कॉपर का जो रहता है ना अलिफिया, दैट इज बिकॉज वो फ्री रेडिकल्स जो रहते हैं ना वाटर हाँ, के, उसको खींच लेते उसको हैं। वो खींच लेता है। हाँ, सो दैट वे इट्स नोन एज अ चार्ज्ड वाटर। यस यस। लेकिन उसका भी कुछ तो मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आर टेलिंग कि नॉट ऑल सीजन्स में कॉपर में पीना चाहिए, वो भी ऋतु के हिसाब से हमें बदलना चाहिए वेसल्स, ऐसा कुछ तो है उसमें। और उस कॉपर को लकड़ी के ऊपर ही रखना चाहिए हमेशा। और लकड़ी से ही कवर करना चाहिए। यस। ओके। आई मैं लाई थी इंडिया से कॉपर वाला जो ग्लास, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं नहीं इसमें तो काट लग रहा है। हम लोगों ने तो उसको बंद करके रख दिया। अब मैं बस पानी एनर्जाइज करके पीती हूँ, दैट्स इट। तो या आई मीन whatever works for you, you know, whatever works for ourselves, जिस पे हमें अगर अच्छा बिलीफ हो रहा है तो कर लो। बिलीफ के ऊपर तो कितनी हमारी दुनिया टिक रही है वैसे भी। अगर हमें किसी अच्छी एम्पावरिंग बिलीफ मिलती है तो कर लो। मैं जितना हो सके अब सिंपल करती जा रही हूँ लाइफ को। मुझे इतनी कॉम्प्लिकेशन ही नहीं चाहिए लाइफ में, ये मैं करूँ ये करूँ, यानी कितना टाइम हमारा जाता है ये सारी चीजों में। जितना हो सके सिंपलीफाई करते जाना है, दैट्स इट। अलिफिया, जब मैं पानी पीती हूँ ना तो जैसे एक घुट मुंह में लिया, उसको मुंह में ही पड़े रहने देना और अंदर से 3 बार थैंक यू बोलना है और फिर उसको निगलना है और मन में ऐसा थॉट करना है कि ये पानी मेरे को क्लीन कर रहा है, हील कर रहा है और ये अमृत है, ऐसा सोच के और फिर पियो तो बहुत ही एग्जैक्टली मैजिक बुक हमें वही बताती है। बट यस, यू कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट थिंग्स। कि जैसे आप पानी के ऊपर जब भी पानी पीते हो आप वहां पे लिख ही देते हो कि आपका जो सपना है वही आप वहां पे उस सोचते सोचते पानी पी रहे हो। अब क्या है, पानी हैज अ मेमोरी, वाटर हैज अ मेमोरी, वो मेमोरी आपके अंदर जा रही है। सो यस, जो भी आपके लिए जो काम करता है, आप मैनिफेस्टेशन, आप ऐसे ही खुश होके ग्रेटिट्यूड के साथ पानी पियो, हमेशा लव के एहसास के साथ पानी पियो, वो बहुत जरूरी है। बट एहसास भी तभी आएगा जब थॉट्स में पहले आएगा। तो
ठीक है, then let's actually continue tomorrow. So thank you, love, light and abundance to all of you. thank you. ममता जी आप कुछ बोल रहे थे उस टाइम पे? हाँ जी. Ma'am, I said जैसे आपने कहा तो even I ma'am I prefer eating all simple food and I eat lots of ghee ma'am. मैं तो नॉर्मल खाकरे पे भी इतना इतना लेके खाती हूँ. इनफैक्ट माय हस्बैंड ही कीप सेइंग मैं तो कितना ज्यादा घी खाती है. आई नेवर थिंक बाय ईटिंग दैट यू नो लाइक आई विल बिकम फैट or anything like that. So अपन जनरली जो भी जैसे भी खाते हैं, it's actually very true that what you think and eat, your body reacts to that only, ma'am. Exactly. एक्चुअली तो फिर ममता कहीं जी पे भी मुझे तो जब मेरा ये वेट लॉस का जब मैं एडमिट थी तो मुझे उन्होंने बोला था कि देसी गाय का देसी घी खाना है, तो मैंने 2.25 किलो घी खाया. मैंने लाइफ में इतना घी कभी नहीं खाया. वो 2.25 किलो इन एडिशन टू वो लोग जो कुकिंग था वो खाया, और उसके बावजूद मेरा कम से कम 10 केजीज वेट लॉस हुआ. सो ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि घी खाने से वेट बढ़ता है. Yes, एग्जैक्टली yes, ma'am. बहुत एग्जैक्टली बड़ा दैट्स myth व्हाट. है. मुझे तो घी बहुत पसंद है. मैं अपने घर में ही बनाती हूँ घी. आजकल के बच्चे घी मना करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा फैट चीज में होता है, वो शौक से खाते हैं. एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही तो है. वैसे भी जितना डॉक्टर ह्यूमन कहते मेड ही हैं. चीजें है वो कम करनी है हमें. नेचर पे जाना है. वैसे ये मेरे ऊपर भी लागू होता है, सबके ऊपर. तो जितना हो सके बिंदास रहना है. जो भी खाए, अगर बहुत खाने का मन है, मजा आ रहा है खाने में, तो बस खुशी के साथ ग्रेटिट्यूड के साथ खाना है. दैट्स इट. पानी पूरी खाना है, मिठाई खानी है, जो खाना है खाओ, बट ग्रेटिट्यूड के साथ. ऑल राइट. राजन सर कहते हैं ना, बिकॉज जनरली पीपल दे से नो मैम डाइट के हिसाब से कोई मीठा छोड़ देते हैं. फिर राजन सर ने कहा जैसे वो लोग मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में आए, एक मील ऐसा नहीं जाता है कि वो लोग मिठाई नहीं खाए. एंड ऐसे मैंने ट्रेन करा है कि ना उनका वजन बढ़ा, कुछ नहीं. दे जस्ट फील हैप्पी एंड ईट इट, सो दे एंजॉय एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर ईटिंग. एग्जैक्टली एंजॉय. दैट इज द मेन मोटो कि आप बॉडी को जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो बॉडी वही सुनेगी. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. थैंक यू. थैंक यू. Chapter, ma'am. Wonderful chapter. वंडरफुल. यस. लव, लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू. लव Love, light साथ में and मिलके abundance. सीखते Thank you, thank कितना you, thank मजा you. आता है. थैंक यू. How like it. तो ये मैं अपलोड कर दूंगी. ये वाला सेशन आज लाइव नहीं हुआ था इसलिए.